एक वरिष्ठ आईएएस जिनका नाम है सीनियर आईएएस संतोष वर्मा, किसी भी जाति के बेटी के बारे में जो गंदी बात उन्होंने बोली है एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। मैं सदन से मांग करूंगा, किसी भी जाति किसी को बोलने का, किसी की बेटी और किसी की बहन के बारे में किसी को अधिकार नहीं है। संविधान से कानून चलता है। मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे माननीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी दल के सभी सदस्यों में कि ऐसे आईएएस जो एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, संविधान के तहत देश चलता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। इस सदन से मैं सर्वसम्मति से चाहूंगा, मांग करूंगा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी समाज के बारे में कोई बोलने का दुस्साहस न करे। कि पूरे देश ने देखा कि ये अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था और चुनाव के नाम पर फ्रॉड था। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद, आदर्श आचार संहिता में इस बात का उल्लेख है कि इसके लागू होने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोग किसी तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई सामान का वितरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह हुआ, चुनाव से ठीक पहले तक होता रहा। तो ये एक एक विधानसभा में 65,000 महिलाओं को पैसा देना और उसके बाद उन जीविका महिलाओं को बूथ पर जबरदस्ती अपॉइंट करना, उनको ड्यूटी देना, ये चुनाव के नाम पर मजाक बिहार में महोदय चला है। हम सरकार से कहेंगे और पूरे देश देख रहा है, पूरे चुनाव में महोदय लेवल प्लेइंग समाप्त हुआ। अगर चुनाव प्रक्रिया अनफेयर हुआ ऐसा वो महसूस करते हैं तो उनको सदन से त्याग पत्र देकर चला जाना चाहिए और सदन में अगर रहना है माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी, इतना मिथ्या फरेबी आरोप इन्होंने ज्ञानेश कुमार पे लगाया, एक मिसाल नहीं दे पाए, एक उदाहरण नहीं दे पाए, लेकिन कितना वोट चोरी का नारा लगाए, एक वोट चोरी साबित कर सके। और यही हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र हो गया और आज वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रधान बन गए महोदय ज्ञानेश कुमार। और हम तो ये कह रहे थे कि भाई ये 20 साल की उपलब्धियां हैं, पूरे चुनाव में एक कोने से नहीं आवाज आ रही थी जो सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आवाज थी। मुझे याद है यहीं पे 2 साल पहले करीब, अरे बच्चे आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। संदीप जी प्लीज, संदीप जी बिना अनुमति के न बोले महोदय, आसन से अनुमति लेने पर टोका नहीं करे महोदय प्लीज। हमको याद है इसी सदन में 2 साल पहले नेता प्रतिपक्ष यहाँ भी बोले थे और बाहर भी बोलते थे हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कि ये अब थक गए हैं, इनको आराम करना चाहिए। उसी दिन हमने कहा था आपको कि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां सुनाई थी कि अभी कहाँ आराम बदा है, ये सब बातें छलना है, अभी तो इनको मीलों चलना है। मैं उनसे जानना चाहता था कि जब वो पहली बार आए थे, डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन उन्होंने किया था। डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन उन्होंने जिस मानसिकता से किया था, बिहार के अंदर गरीबों का गरीबी दूर हो, भूमिहीनों को जमीन मिले, इनका ड्रीम सपना कहां वो चला गया? उन्हें जवाब देना चाहिए। बिहार के सामंतों के दबाव के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, भय उनको जरूर है। जो कुछ लोग सरकारी जमीन कब्जा किए हैं, अवैध रूप से बनाए हैं, जो पुराना 2005 से पहले का जो उन लोग का है, उन लोग भयभीत हैं। भयभीत होना भी चाहिए। कानून का राज जब होगा तो ऐसे लोगों को भयभीत होना चाहिए। इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री जी दोनों बैठे हैं, हमारे और भी बड़े वरिष्ठ माननीय मंत्री जी लोग बैठे हैं। तो आजकल मीडिया में जो देख रहे हैं कि सम्राट जी का बुलडोजर, हमारे बुलडोजर, उसका भय होना भी जरूरी है। आज गरीबों के घर को उजाड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था, किसी भी भूमिहीन का घर
तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक कि उसको पुनर्वासित नहीं किया जाएगा। सरकार पहले से तय कर चुकी है, जिन गरीबों के पास अगर जमीन नहीं होगा उसको जमीन दिया जाएगा और उनको घर भी बना करके दिया जाएगा। सरकार गरीबों का कभी भी झोपड़ी नहीं उजड़ने देगी, इसकी चिंता आप लोग मत करिए। सरकार इसके लिए एकदम संकल्पित है। शिक्षा के बारे में बहुत बात की गई है और शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। +2 का पढ़ाई सभी ग्रामीण इलाकों में हर पंचायत में शुरू हो गया। भवन भी सभी जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और +2 का साइंस और आर्ट की पढ़ाई शुरू हुई। कॉमर्स की पढ़ाई को कहां सरकार रोक करके रख दिया, ये बताना चाहेंगे अपने जवाब में। कभी देश में 1 एम्स 2 एम्स होता था, आज बिहार में 2-2 एम्स हैं। आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? हमको लग रहा है कुछ जिला बचा हुआ है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, सब जगह बन जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, उसके बारे में बहुत पीठ भी ठोका जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो नेशनल आंकड़ा कहता है जितने लोगों पर एक हॉस्पिटल और उसमें एक डॉक्टर होना चाहिए, क्या वो डॉक्टर सरकार देगी कि नहीं? 2005 से पहले की जो स्थिति थी सर, जब हम लोग छात्र जीवन में थे, जब हम लोग दिल्ली गए थे, तो उस समय बिहारी के नाम पे कितना हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था। बिहारी लोग जो ही समझते थे कि हम लोग बिहार से आए हैं, तो लोग मकान किराए पर देने के लिए तैयार नहीं थे। तरह तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब 2005 में जब सरकार बनी नीतीश जी की, और उसके बाद से जो परसेप्शन चेंज हुआ अपने बिहारियों को लेकर, आज मैं गर्व से कहता हूं, जब पासपोर्ट पे भी लिखता हूं कि हम बिहार के हैं तो गर्व के साथ लिखते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण काम किए अध्यक्ष जी। एक तो जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला और दूसरा हर घर में जैसे बिजली पहुंचाने का काम किया। 2005 से पहले हम लोग भी जब गांव जाते थे तो लालटेन में पढ़ना पड़ता था। अब तो मुझे लगता है लालटेन की कहीं आवश्यकता नहीं है। पिछले कार्यकाल में सरकार ने कहा था कि हर प्रखंड में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना होगी, लेकिन हमारे विधानसभा रामगढ़ में अभी दुर्गावती प्रखंड और नुआव प्रखंड में सरकारी महाविद्यालय का स्थापना नहीं हुई है, जिसके चलते वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जो है बाहर पढ़ाई करने के लिए मजबूर होते हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में बिल्डिंगें तो बन गई हैं अस्पतालों की, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमारे विधानसभा के अस्पतालों में आज तक एक भी हड्डी का डॉक्टर, महिला प्रसूति रोग विभाग की एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। साथ ही हम लोगों की विधानसभा NH-19 GT रोड से सटा हुआ है, तो हमेशा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके चलते लोग इलाज के अभाव में अध्यक्ष महोदय जान गंवाना पड़ता है। तो एक ट्रामा सेंटर का अगर निर्माण हो जाए तो अच्छा रहेगा। साथ ही अध्यक्ष महोदय, खेती का सीजन है, धान अधिप्राप्ति जो है अपने सरकार लक्ष्य से बहुत पीछे है हमारे कैमूर जिले में, और खास करके रामगढ़ विधानसभा में अभी 1% भी धान जो है खरीदारी नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, जिससे किसान अपने धान को औने पौने दाम में बिचौलियों। अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा सुन लिया जाए, हम अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, अपने धान को औने पौने दाम में बेच रहे हैं सर, और DAP भी उपलब्ध नहीं है, जिससे किसान अपने DAP को खरीदने के लिए सर मजबूर है।